हाथ जोड़ के बैठिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोखदम् धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्ना आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के महान कठिन चिवरदान उत्सव में सहभागी पूजनीय भिक्षु संघ में उपस्थित पूजनीय भिक्षु हर्षबोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु काश्यप थेरो, पूजनीय भिक्षु दीपंकर, संघवंश, संघपालो, संघानंदा, ये बुद्धभूषण और जितने भी उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण और उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सबसे पहले एक बात याद कीजिए, दुनिया में जो कोई भी अच्छे करते हैं, पुण्य करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, उन लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा बाधाएं आता है, जिसे बुद्ध धम्म में मार कहते हैं। इसलिए याद कीजिए, जब भी ऐसी मार ज्यादा आए, जब भी काम में ज्यादा विघ्न बाधा आए, तो समझ लेना हम ठीक जगह पे जा रहे हैं, हम अच्छे पुण्य कर्म कर रहे हैं। एक तो ये खुले मैदान में कार्यक्रम है, चारों ओर खुला है, तो अपना दृष्टि इधर उधर कहीं भी जा सकता है। एक तो मन ही चंचल है, उसमें भी यहां वहां देखने की बहुत सारी चीज है, तो आसानी से उधर उधर मन जाता है। मन जाता है, मन का जाना इसका स्वभाव है, पर इसको अच्छे पुण्य कर्म में लगाना ये हमारा काम है कि हम धम्म देशना सुन रहे हैं, हम पूजनीय भिक्षु संघ के सामने खड़े हैं, हम तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सामने बैठे हैं। ये हमेशा बार बार मन में आना चाहिए। तुम्हारा माहिती है ना, पता है ना आज का दिन क्या है? संगदान है, कठिन चिवरदान है। पूजनीय भिक्षु संघ अनेक अनेक दिशा विदिशाओं से यहाँ मंच पे आए हैं। क्या यहाँ टाइम पास करने के लिए आए क्या, या ये बिहार देखने के लिए आए क्या? नहीं, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है करके। आता मला सांगा, आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहाँ के बंधे लोगों को वंदना करके जाने के लिए आए क्या, या बिहार में घूमने के लिए आए क्या?
या आज पिकनिक मनाने के लिए आए? क्या करने के लिए आए? हम क्या करने के लिए आए और क्या कर रहे हैं? होश आया तो समझ लेना अभी भी हम ठीक जगह पे है, पुण्य कार्य में है। मगर होश ही नहीं आ रहा है, होश ही नहीं आ रहा है। सामने बैठे हैं मगर समय हो रहा है, मला तो जाइए, मुझे जल्दी जाना है, गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, और फिर भी होश ही नहीं आ रहा है, होश ही नहीं आ रहा है। यहाँ बच्चे लोग चिल्ला रहे, वहां गप्पे मार रहे, यहाँ वहां, फिर भी होश नहीं आ रहे, तो समझ लेना हम दूसरे ट्रैक पे गए, हम पुण्य से थोड़ा दूर 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 हो रहे। आप लोगों को पता है, इस समय में जिस समय हम पूजनीय भिक्षु संघ के सामने, बाबा साहब भगवान बुद्ध के सामने ये धम्म देशना सुन के बैठे हैं ना, ये पुण्य कार्य करके बैठे हैं ना, यकीन मानिए इस समय दुनिया के अरबों खरबों लोग न जाने क्या क्या करके बैठे होंगे, शरीर से क्या क्या कुकर्म करके बैठे होंगे, वाणी से न जाने क्या क्या पाप करके बैठे होंगे, मन से न जाने क्या क्या सोच के बैठे होंगे। अभी हम कितना भी मन चंचल हो कि हम धम्म देशना सुन रहे हैं, हम पूजनीय भिक्षु संघ के सामने है, ये तो होश आता है ना, ये तो पता चलता है ना। हम ये पुण्य कार्य में है, इसलिए ध्यान से सुनिए, क्या पता न जाने ये समय आएगा ना आएगा। हाँ, फिर बार बार ऐसे ही ये बुद्ध भूषण बनते जी यहाँ पे वर्षावास रहेगा नहीं रहेगा, और रहे तो भी वर्षावास संपन्न करेगा न करेगा, ये विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न होगा नहीं होगा, और वहां भी कठिन चिवर दान देने वाले श्रद्धावान दाता आएगा नहीं आएगा, और ऐसे पूजनीय भिक्षु संघ को बुला के ऐसे कार्यक्रम करेगा नहीं करेगा पता नहीं, और किया तो भी आप लोगों को इसी तरह आना होगा नहीं होगा ये भी पता नहीं। थोड़ा भी बीमार हो गया, बुखार भी आ गया, यकीन मानिए आप लोग यहां नहीं बैठ पाएंगे, आप लोग धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। तो ऐसे पवित्र समय में हमें बुखार भी नहीं, बीमार भी नहीं, हम अच्छे से सुन सकते, अच्छे से बैठ सकते। तो ऐसे समय पे हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना चाहिए या मन विचलित करके बेचैनी होके मला जायचं जाने के लिए देखना चाहिए। सामने अनेक अनेक खाने की चीजें रखे, ओहो मेरा भाग्य, इतना अच्छे अच्छे खाने की चीज देखने को मिला करके दर्शन करके जाना है या खाना है? हाँ, खाना पड़ेगा ना, खाएंगे तो स्वाद आएगा। जंगल में यहां वहां घूमते घूमते हमारे हाथ में खजाना लग गया, हीरे मोती का वहां खजाना मिल गया, तो अरे मेरा नसीब इतना कि खजाना मिल गया, मैं इसको दिल से नमन करता हूं करके दर्शन करके निकलना है क्या? या जितना हो सके उतना लेके चलना है? क्या करना चाहिए? आप लोगों को देख के लगता है सिर्फ दर्शन करके निकलना है, लेना नहीं है। पूजनीय भिक्षु संघ ये धम्म देशना दे रहे, ये धम्म देशना भी बुद्ध वाणी है, बुद्ध का उपदेश है, ये वही बुद्ध का उपदेश है जो दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिसे बौद्ध जगत में बोधिसत्व कहते हैं, जिसे पूरे भारत का संविधान निर्माण किया, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया के सारे धम्मों को देखने के बाद सबसे अच्छा, सबसे मानवतावादी धम्म यही है करके न स्वयं खुद ने दीक्षा लिया, अपने लाखों लाख समाज को भी दीक्षा दिया। ये वही धम्म है। अभी बाबा साहब ने जिस धम्म को दिखाया उसको दूर से ही बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि इतना ही कह के बैठना है, या बाबा साहब ने दिखाया है तो कुछ तो होगा, वो धम्म कुछ तो होगा, वो धम्म में कुछ तो होगा, ऐसा करके धम्म में आगे बढ़ना चाहिए, या दूर से ही बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि करके बैठना है? क्या करना चाहिए? धम्म को समझना चाहिए ना। धम्म को समझेंगे
तो बुद्ध को देखेंगे, बुद्ध को देखेंगे तो धम्म को खूब अच्छे से समझेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है, जो बुद्ध को देखता है वो धम्म को देखता है। केवल मूर्ति देखने से बुद्ध को नहीं दिखने वाला, बुद्ध दिखाई देने वाला नहीं है, धम्म को ही देखना पड़ेगा। तुम में ही किचन आतपंग अखा तारो तथागता। बुद्ध कहते हैं करना हमें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है। ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा। बुद्ध खूब अच्छे से बताता है, मगर उसे समझ के चलना हमें ही है। बुद्ध हमें तथास्तु करके दुख मुक्ति नहीं देने वाला, करना हमें ही है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं जीवन में खूब खूब पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जो इंसान पुण्य करेगा उसे उच्च तरह के महान सुख मिलेगा। इसलिए पुण्य करने के लिए जिस तरह तथागत बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुनी जो प्रवचित लोगों को शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को दान शील पावना, ये 3 उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। श्रद्धा बोले तो विश्वास, ये दान देंगे तो अवश्य भाव्य हमारा कल्याण होगा, ऐसा सोच के श्रद्धा पूर्वक त्याग पूर्वक दान देना चाहिए। जितना श्रद्धा चित्त से दान देंगे उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक गरीब परिवार था। हर दिन दूसरों के खेतों में काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा कभी चावल मिलता था, कभी आटा मिलता था, उसी से जीविका करता था। एक दिन सुबह सुबह उसके पति दूसरों के खेत में काम करने के लिए गए और घर में रहे उसके बीवी। अभी पति के लिए कुछ तो बना के लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे। देखा तो कुछ भी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं। अब लेके जाऊं तो क्या लेके जाऊं? फिर देखते हैं टूटे फूटे वो मट्टी के बंदे में बर्तन में थोड़ा सा आटा पड़ा था, उसको ही ले लेके आटा बुन के छोटा सा एक रोटी तैयार हो गया। चलो अभी यही रोटी देता हूं करके भागा भागा खेत की तरफ गए। तो नगर से जाते जाते वही समय सामने से तथागत बुद्ध भिक्षाटन के लिए आते हुए देखा। तो बुद्ध को देख के एक तरह से बहुत ही प्रसन्नता आ गया। ओहो मेरा भाग्य, तथागत बुद्ध आ गए, मैं बुद्ध को कुछ दान दूं तो मेरा कितना कल्याण होगा। अभी दान ऐसे ही दे पाएंगे क्या? दान पूरा होने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। एक, दान देने की श्रद्धा होना चाहिए, मन होना चाहिए। दूसरा, दान देने की वस्तु होना चाहिए, चाहे पैसा हो, चीवर हो, खाना हो, दान देने की वस्तु होना चाहिए। तीसरा, दान लेने वाला व्यक्ति भी चाहिए, तब जाके दान परिपूर्ण होता है। अभी वहां पे दान देने की इच्छा भी था, तथागत बुद्ध भी था, मगर वो इतना गरीब कि दान देने के लिए कुछ भी नहीं। तो बाद में याद करते, अरे मेरे पास एक रोटी तो है ना, मैं यही दान देता हूं। फिर सोचते नहीं, एक रोटी भी दान दिया तो खेत में काम कर रहे मेरे पति क्या खाएंगे, नहीं नहीं ये नहीं दान देना। फिर सोचते नहीं, अगर एक बार दान दिया तो मेरा कितना कितना कल्याण होगा, मेरे पति भूखा रहा तो एक बार रहेगा, मगर दान दूंगा तो मुझे बहुत कल्याण होगा, नहीं दान तो देना ही चाहिए। फिर सोचते नहीं, पति को भूखा रख के मैं कैसे दान दूं, नहीं नहीं दान नहीं देना। अभी आप लोग बताओ, दान देना आसान है क्या? आसान है? ये जो पैसा निकाल निकाल के आप लोग दान दे रहे हैं ना,
दान देना आसान है क्या? नहीं। बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समान माहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। अभी लड़ाई में युद्ध जितना आसान है क्या? कितना मुश्किल है। वैसे ही मन के लोभ लालच को जीत के दान देना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो उपासिका भी एक समय सोचता है एक रोटी दान देना ही चाहिए, फिर सोचता है नहीं 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 दान देना, ऐसे दूं ना दूं, अंत तो वो जीतता है, आधा रोटी दान देता हूं करके बुद्ध के पात्र में आधा रोटी दान देता है। फिर बुद्ध कहते हैं सुखी हो। बहुत प्रसन्न होता है कि बुद्ध ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो दौड़ा दौड़ा खेतों में पहुंचता है, अपने पति को वो आधा रोटी देके पहले ही बोलते हैं कि आज ऐसे ऐसे बुद्ध मिला, मैंने आधा रोटी दान दिया। तो उसके पति कहते हैं ठीक है। तो फिर वो खुशी होके उपासिका बोलती है पता है बुद्ध ने मुझे सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। अच्छा ऐसे आशीर्वाद दिया, ठहरो मैं अभी आया करके उसके पति सीधे बुद्ध के पास जाते हैं। तब तक बुद्ध बिहार में पहुंच चुके थे। बिहार में पहुंच गया और बुद्ध से पूछते हैं ओ भगवान आपको ऐसे ऐसे रास्ते में किसी ने आधा रोटी दान दिया था? हाँ दिया था। आपने क्या बोले? मैंने कहा सुखी हो। तो वो उपासक कहते नहीं भगवान आप तो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, भला आधा रोटी दान देने से कैसे सुखी होगा? यही श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ दान खर्चा करके जेठवन बिहार दान देने वाला अनाथ पिंडित महाजन भी सुखी हो, और ये 27 करोड़ खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान देने वाला विशाखा उपासिका भी सुखी हो, और ये आधा रोटी दान देने वाला वो भी सुखी हो। ऐसा भी होता है क्या? वो करोड़ों के सामने आधा रोटी तो क्या है? पहाड़ के सामने एक तिल जैसा। तब भगवान बुद्ध बड़े आराम से अच्छे से समझाते हैं हे उपासक तुमने वो बड़े बड़े और पीपल या बड़े बड़े वो पेड़ देखा है क्या? हाँ देखा है, जहां मैं खेतों में काम करता हूं वहीं पे है। तो बुद्ध कहते इतने बड़े पेड़ का कभी बीज देखा है? वो बीज कितना बड़ा होता है? तो वो कहता है बीज तो इतना सा छोटा ही होता है। तो बुद्ध कहते हैं हे उपासक अभी तुम झूठ बोल रहे हो, इतने बड़े पेड़ का बीज इतना है ये कौन मानेगा? इसका बीज तो इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो वो कहते हैं क्या भगवान इतना बड़ा बुद्ध होके ये बीज कितना होता है इतना भी पता नहीं क्या? वो पेड़ बड़े होने से क्या होगा? बीज तो छोटा ही होता है, छोटा होता है, छोटा ही होता है, छोटा होता है, छोटा ही होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जैसे बड़े बड़े पेड़ का बीज भी छोटा सा ही होता है, वैसे ही बड़े बड़े पुण्य कर्म का, बड़े बड़े कुशल कर्म का पुण्य भी छोटा सा दान हो सकता है। छोटा सा दान भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए याद रखना कभी भी मैंने 1 रुपया दान दिया मुझे 1 रुपये बराबर का पुण्य मिलेगा, मैंने 10 रुपया दान दिया मुझे 10 रुपये बराबर का पुण्य मिलेगा, मैंने 1000 रुपया दान दिया 1000 रुपये बराबर का पुण्य, मैंने 1 लाख दान दिया 1 लाख बराबर का पुण्य। ऐसा नहीं होता। चाहे 1 रुपया दान दो या 1 लाख दान दो, जो श्रद्धा चित्त से त्याग चित्त से दान देगा उसका पुण्य ज्यादा रहेगा। जिसमें श्रद्धा चित्त नहीं त्याग चित्त नहीं वो लाखों दान दे के भी उसका पुण्य नहीं रहेगा। इसलिए श्रद्धा चित्त से दान दिया तो वो पुण्य बहुत ज्यादा रहेगा। तो वो उपासक ने भी वो ऐसा है क्या मैंने व्यर्थ में ही आपके प्रति गुस्सा किया मुझे क्षमा करो करके वो उपासक वहां से चला जाता है। मतलब दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, इसका पुण्य बहुत ज्यादा है। वैसे ही
शीलं रखन्तु सर्वदा, शील भी हमेशा पालन करना चाहिए। जैसे हमने पंचशील प्रार्थना किया, पानाति पाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, अदिना दाना वेरमणि, ये चोरी नहीं करूंगा, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार नहीं करूंगा, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलूंगा, सुरा मेरे मद्यपमादथाना वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करूंगा। ये शील हमेशा पालन करना है। ऐसा नहीं कि आज इतना बड़ा पुण्य कार्य हो गया, पूजने भिक्षु संघ आ गया, सबके सामने शील प्रार्थना किया, इसलिए आज का दिन पालन करेंगे। क्या आज का दिन ही पालन करना है क्या? आज के दिन किसी को नहीं मारेंगे, कल से मार सकते हैं? आज का दिन चोरी नहीं करना, कल से चोरी कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना भी समय समय पे करते जाना चाहिए, निरंतर करते जाना चाहिए। ध्यान भावना करने से ही ये चंचल मन एकाग्र होता है, ये अशुद्ध मन परिशुद्ध होता है। अभी मन चंचल है ना, कितना मुश्किल हो रहा है धम्म देशना सुनने को। कभी यहां ध्यान जा रहा है, कभी वहां ध्यान जा रहा है, कभी वहां बच्चे खेल रहे, कभी यहां मन बाहर बाहर जा रहा है ना, बस समझ लेना मन चंचल है, ये मन का स्वभाव है। मगर तुरंत होश में लाके हमें धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनना भी मंगल है, पुण्य है, कुशल कर्म है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये उपासक उपासिकाओं को कम से कम ये श्रद्धा से दान देना चाहिए, शील हमेशा पालन करना चाहिए, ध्यान भावना करना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में आप जैसे उपासक उपासिकाओं में एक उपासक धम्म देशना सुन के उसको शील के विषय में इतना अच्छा लगा, ओहो इतना अच्छा शील है, मैं तो अभी हमेशा पालन करूंगा करके शील पालन करने लगा। वो शील को अच्छे से पालन करने के लिए ही वो तो पंते ही होके गया। जब वो पंते बन के आया, उसके गुरु ने उसको अनेक तरह से शील के विषय में उपदेश दिया। ये छोटा शील, ये मध्यम शील, ये महाशील, ये पंचशील, ये अष्टशील, ये दशशील, ये ऐसा शील, ये वैसा शील, अनेक तरह से शील के विषय में उपदेश दिया। जब वो पंते ने शील के विषय में उपदेश सुना तो अरे इतना शील है जो मुझे याद तक नहीं होता, जो मैं याद भी नहीं कर सकता, तो उसे मैं कैसे पालन करूंगा? अगर पालन नहीं कर सकता तो मैं पंते बन के क्या करूंगा? अच्छा है मैं तो फिर से उपासक ही बन के जाऊंगा, जितना हो सके उतना दान पुण्य करके रहूंगा। तो अपने गुरु के पास जाके कहते पंते मैं तो छोड़ के जाने वाला हूं, मैं इतना शील याद नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता। तो उसके गुरु भी कहते ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, पर जाने से पहले तथागत बुद्ध के धम्म में भिक्षु बने हैं, एक बार बुद्ध को प्रणाम करके जाओ। हाँ ठीक है करके बुद्ध को प्रणाम करने जाते हैं। तो जब बुद्ध को प्रणाम करने जाते हैं तो उसके गुरु बताते हैं कि भगवान ये शील को याद नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता, इसलिए छोड़ के जा रहे। तो उस समय तथागत बुद्ध वो छोड़ के जाने की इच्छा रखने वाले भिक्षु से पूछते हैं तो ये शील वो शील छोड़ो, केवल 3 बातें याद कर सकते हो क्या? तो वो सोचते 1 2 3, हाँ याद कर सकता हूं। तो ठीक है, बाकी छोड़ो, सिर्फ 3 चीज याद करो, काय वाक चित्त। काय ये शरीर को अच्छे रखो, बुरा मत होने दो, अच्छे रखो। फिर वाणी को अच्छे रखो, बुरा मत बोलो, अच्छे बोलो। फिर मन को अच्छे से देखो, संयमित करो, बुरा मत आने दो, अच्छे ही आने दो। क्या इतना कर सकते? तो वो कहते हैं सिर्फ 3 ही करना है ना, मैं करता हूं, इतना तो बहुत आसान है। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, तो चीवर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उपासक बनने की जरूरत नहीं है, पंते बन के ही ये अभ्यास करो।
उसने जब अभ्यास करते 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 गया, फिर पता चला कि उसके गुरु भी यही सिखा रहा था। यही तो पंचशील, अष्टशील, 10 शील, 227 नियम, और ये छोटा शील, मध्यम शील, महाशील, सारा का सारा उसी में आ गया। फिर वो अच्छे से शील को पालन करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त करते हैं और फल भी प्राप्त करते हैं। तो अच्छे से शील को समझ के पालन किया तो उसका परिणाम, उसका प्रतिफल बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए जीवन में सुखपूर्वक रहना है, शांत पूर्वक रहना है, आनंद पूर्वक रहना है, तो कम से कम ये 3 चीज हमेशा याद रखो। दान श्रद्धा से देना है, शील हमेशा से पालन करना है, और ध्यान भावना निरंतर करना है। अभी धम्म देशना के अंत में आप लोगों को छोटा सा एक प्रसंग सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार तथागत बुद्ध के सामने शुभ मानवक आके प्रश्न करता है कि वो भगवान, यहां इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं, ऐसा क्यों? कोई अल्पायु है, जल्दी मर जाता है, कोई दीर्घायु है, लंबी समय तक जीता है, कोई बहु रोगी है, बहुत सारा बीमारी है, कोई निरोगी है, कोई एकदम धनाढ्य है और कोई एकदम गरीब दरिद्र है, कोई एकदम ताकतवर है, कोई एकदम कमजोर है, कोई विद्वान पंडित है, कोई मूर्ख है, अज्ञानी है, कोई उच्च कुल में रहता है, कोई नीच कुल में रहता है, कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है, कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई दिखने में कितने खूबसूरत दिखता है और कोई दिखने में इतना घिनौना दिखता है। इंसान इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका। ये जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इन सब का प्रमुख कारण कर्म है। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जो अच्छा करता है अच्छा, बुरा करता है बुरा। तो बुद्ध कहते हैं, कर्म दायादा, कर्म ही अपना अंशियार है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा अपना बंधु बांधव है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यं कर्मं करी संति, जैसा कर्म हम करते हैं, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतेगा। मतलब यहां जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, खुद का कर्म है। अगर आप लोग पैसे वाले बन रहे हैं ना, वो आपका कर्म है। गरीब बन रहा है तो भी आपका कर्म। बीमारी पड़ रहा है, आपका कर्म। निरोगी हो रहा है, आपका कर्म। पढ़े लिख के विद्वान पंडित हो रहा है, वो भी आपका कर्म। मूर्ख अज्ञानी बन रहा है तो भी आपका कर्म। जो भी हो रहा है ये अपना अपना कर्म है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अट्टाई अत्तनो नाथो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा होना है तो भी हमें ही होना है। अभी आप लोग बताइए, हमें अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए? सुख चाहिए या दुख चाहिए? शांति पूर्वक रहना है या चिड़चिड़ा होकर रहना है? सब अपने ही हाथ में है। शांति पूर्वक रहना है तो खूब अच्छे से पुण्य कर्म करना पड़ेगा, धम्म करना पड़ेगा। नहीं चिड़चिड़ा होके अशांति में रहना है तो कुछ भी करो, धम्म के काम में आके भी गप्पे लगा के बैठो, यहां वहां घूम के फोटो सेशन करके बैठो, कुछ भी करके बैठो, मगर शांति से आनंद पूर्वक सुख पूर्वक जीना है तो पुण्य हमें ही करना है, धम्म हमें ही करना है। हमारे लिए कोई धम्म करके देने वाला नहीं है।
हमारे लिए कोई पुण्य करके देने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा होना है, सुखी होना है तो हमें ही अच्छा करना है। इसलिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए कि हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा अच्छा पुण्य कर्म कर सके, धम्म कर सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य कर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना समापन करते हैं। और अंत में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा पाली गाथा बुद्धवाणी द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग 3 बार साधु साधु बोलिए। सभीतियो विभाजन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितां वाचितां दुह्य क्षेपमेव समेजतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्प छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।